हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं। आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी टेक्निक देने वाली हूं जिससे आप स्ट्रेस को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल सकते हैं ना। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। अगर कैलकुलेट करें वर्ल्ड वाइड डाटा को तो 62% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और ये मेनली किस एज से शुरू हो जाता है? ये शुरू हो जाता है 18 to 33 एज, है ना। मतलब वही करियर बनाना है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, कैसे होगी शादी, फिर कैसे मैनेज करेंगे, वही सारी चीजें। मतलब 33 एज की कैटेगरी के लोग, 18 to 33 जो कैटेगरी है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा गया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें मेन हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसको मैं बोलती हूँ कि ये दलदल है ना। कैसे दलदल है? जब कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, आपकी हार्ट बीट एकदम से बहुत तेज चालू हो जाती है ना, धक 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 हो जाती। कभी पहले देखा होगा ना स्कूल में कि हमने कोई काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, या नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट है तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, तो फिर धक धक तो होनी है ना। उसी को स्ट्रेस का नाम दिया गया, एंग्जाइटी। होता क्या है ना कि कोर्टिसोल जब रिलीज हुआ तो बॉडी में ये चेंजेस लेके आया, और जब वो बॉडी में चेंजेस आएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करेगा, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको वीक करेगा। मतलब हर एरियाज में ये अपनी पकड़ बना लेगा, ठीक है, और आपको फिर कर देगा बहुत ज्यादा वीक, और खुद बन जाएगा बहुत ज्यादा महान कि मैं हूं राजा आप हो रंक, है ना। वो वाली हालत आप लोगों की कर देगा। जो भी स्ट्रेस आउट है, मतलब जिन भी लोगों को स्ट्रेस है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली उसकी टेक्निक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्रीदिंग पैटर्न। देखो, आप ऑब्जर्व करना, जब आपके अंदर स्ट्रेस होगा तो आपका सांस बहुत तेजी से चलने लग जाएगी, ठीक है। तो आप कंट्रोल करना उसको कि आप ना, मतलब कुछ सेकंड्स का गैप ले। मतलब ब्रीद किया 5 सेकंड कॉन्टिन्यूसली, धीरे धीरे ब्रीद किया, फिर 5 सेकंड रुके, फिर आपने 5 सेकंड में ही उसको एक्सेल किया। तो ये हो गई फर्स्ट टेक्निक कि आपको ब्रीदिंग चेंज नहीं होने देना है, बॉडी को ये सिग्नल देना है कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फिट एंड फाइन। ठीक है, बॉडी को ये सिग्नल जाएगा तो फिर कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा और स्ट्रेस फिर नहीं बनेगा। ठीक है, पहली चीज ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, एक्सेप्टेंस। जो ये वर्ड है ना, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे अपनी लाइफ की जो 90% प्रॉब्लम्स होती है ना, वो होती है इसके अंदर। हमें लोगों को अपने हिसाब से चलाना है ना। मतलब हमारी खुद की बॉडी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें तो लोगों को कुछ हमारे हिसाब से चलाना है ना। हम बीमार हो जाते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे पाते, तो हम अपनी बॉडी को तो कंट्रोल में कर नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को कंट्रोल में करना चाहते हैं, हम सिचुएशंस को कंट्रोल में करना चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से चले, है ना। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये चीज छोड़ दोगे ना, 90% प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी इंसान में नेगेटिविटी लगे या कोई सिचुएशन में नेगेटिविटी लगे, अपने वर्क प्लेस में कोई नेगेटिविटी लगे, आपको पूछना है अपने मन में, कैन आई एक्सेप्ट दिस, है ना, कैन आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो अपने आप से जरूर पूछना कैन आई एक्सेप्ट दिस। आपके जो अंतरात्मा है वो बोलेगी यस यू कैन एक्सेप्ट, है ना। और कुछ कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग्स होंगी लोगों की जो बोलेंगी नो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। तो उसको वापस से फिर पूछना है कैन आई एक्सेप्ट दिस, प्यार से बोलना है ना, बिल्कुल कैन आई एक्सेप्ट दिस। तो जब 1-2 बार आप बोलोगे, वैसे तो 90% केसेस में फर्स्ट टाइम में आता है यस यू कैन एक्सेप्ट इट, है ना, और कुछ परसेंट केसेस में अगर नो आता है तो फिर से पूछना है, फिर वो यस में आंसर आप लोगों का आ जाएगा, है ना। जब ये चीज आप करोगे ना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना, तो जो आप नेगेटिविटी, मतलब सिचुएशंस में नेगेटिविटी थी, लोगों में नेगेटिविटी आप लोग देख रहे थे, और फिर वही नेगेटिविटी को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, है ना। यही चल रहा था ना कि कुछ नेगेटिव देखा, दिमाग घूम गया एकदम से, और फिर सब नेगेटिव ही बोलना शुरू कर दिया, काम में भी मन नहीं लग रहा। तो हर सिचुएशन को करना है आप लोगों को एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। आज से करके देखना प्लीज एक बार, कैन आई एक्सेप्ट दिस। उसके बाद में 3rd नंबर का जो पॉइंट है, जो कि गोल्डन टेक्निक है, वो है रिटन, है ना। मतलब आप कोई भी चीज को लिखोगे, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है ना, आप उसको एक पेपर पे लिख दो। प्लीज करके देखना एक बार, मेरे कहने पे ये चीज करके देखना। पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर लिख देना जो भी कुछ नेगेटिविटी है, उसको लिख देना है ना। और फिर आप उसको पास से देखना, आपको वो साफ साफ दिखाई देगा। फिर उसको आप दूर से देखना, तो आपको कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, है ना। मतलब कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल धुंधला दिखेगा।
उसके बाद में उस पेपर को और दूर रख देना आप, है ना, मतलब रूम के बाहर रख देना। उसके बाद तो आप लोगों को समझो कुछ दिखने वाला है ही नहीं उसमें। तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप लोगों को ऐसे ही देखना है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस डाल रहा हूँ तभी वो मुझे इतनी बड़ी लग रही है। अगर मैं अपना फोकस शिफ्ट कर लूँ तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। और फोकस शिफ्ट कैसे करना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल में, ठीक है। आपको वो सारी पॉजिटिव चीजें लिखनी है जो आपकी लाइफ में है, नेगेटिविटी को छोड़ दो बिल्कुल। मतलब मैं मानती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव है। आप सांस ले पा रहे हो, आप खाना खा पा रहे हो, है ना, बॉडी आपकी मतलब सही ढंग से चल रही है, तो ये पॉजिटिविटी है। भगवान ने आपको नया दिन दिया है जीने के लिए, नया साल दिया है, नया महीना दिया है ना, नई जिंदगी दी है। हर दिन तो नया ही होता है ना। एक समझदार इंसान हर दिन को नया समझता है, तभी वो आगे अच्छे से काम कर पाता है। तो क्या करना है, आप लोगों को 10 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपकी लाइफ में है। मतलब सांस ले पा रहे हो उसके लिए थैंक यू, ये फोन है उसके लिए थैंक यू, दिल से बोला है थैंक यू सो वेरी मच, है ना। ये चीजें तो मेरे पास में एटलीस्ट है। आप देखोगे आपका फोकस शिफ्ट हो गया। और ये है गोल्डन टेक्निक आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, नेगेटिविटी को कम करने के लिए, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो अगर आपकी कुछ भी क्वायरीज हैं तो। टिल देन बाय, टेक केयर माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स।